हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन आपके नीट जेई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर? बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और देखेंगे भाई कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन जो वर्ड है बेसिकली ये बना है हाइब्रिड से। हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड बहुत सारी चीज़ें हैं। दो स्पीसीज को, दो डिफरेंट स्पीसीज को मिला देते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड है वो। ठीक है? जस्ट लाइक आप लोग जब माता रानी के दर्शन करने गए होंगे वैष्णो देवी या फिर केदारनाथ, हिली एरियाज पे आप लोग जाते हो तो वहां पे एक आपको एनिमल दिखता है, उसका ना उसे कहते हैं म्यूल, खच्चर उसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है? वो दो प्रजातियों का मिक्सचर है, घोड़े का और गधे का। घोड़े और गधे का देखा है ना? अगर आप उसे सामने से देखेंगे ना बेटा, बिल्कुल लगेगा वो घोड़े का बच्चा है। घोड़े का बच्चा बिल्कुल सामने से देखेंगे, फ्रंट से। लेकिन उसको अगर जैसे इसका आपने बिल्कुल सामने से देखा, बिल्कुल लगेगा वो घोड़े का बच्चा है। उसका फेस बिल्कुल घोड़े जैसा होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसकी बॉडी देखी, वो बिल्कुल गधे जैसा लिखता है। बिल्कुल उसकी पूंछ, उसकी बॉडी बिल्कुल गधे जैसी होती है। बेसिकली वो क्या है? हाइब्रिड है। क्या है वो? हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। मार्केट में कितनी तरीके की वेजिटेबल्स आते हैं जो सारे हाइब्रिड होते हैं। ठीक है? गांव की नहीं बात कर रहा मैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर हमने देखा है कि जो यहाँ पे दूध निकालने वाले लोग होते हैं वो अपनी भैंसों में और गायों के अंदर ना, जब दूध निकालने का टाइम होता है तो उसमें एक इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे उस एनिमल की, चाहे वो गाय हो या फिर भैंस हो, वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपका दूध देती हैं। क्लियर? तो वो जो दूध होता है वो भी एक तरह का हाइब्रिड है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है 10 देने की, 10 लीटर देने की, दे रही है वो 18, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो एक हार्मोनिक है ना? फिर क्लियर? ओके। तो ऐसे ही आपको, ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स में लेके चले गए हम। ठीक है? लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे सपोज कहता हूं भाई मेरे पास में एक कंपाउंड है HCl। HCl दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है, H और Cl। इन दोनों को मिलाया तो बना HCl। मतलब HCl के अंदर H की प्रॉपर्टी भी है और Cl की प्रॉपर्टी भी है, तो HCl इज अ हाइब्रिड ऑफ H एंड Cl। क्लियर? दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है? ओके। तो ऐसे ही बहुत, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 तीन एलिमेंट्स का हाइब्रिड है। ठीक है? H, S और O का। क्लियर? HNO3 तीन का है, H, N और O का। क्लियर? कौन किस में ज्यादा है वो बात अलग है, लेकिन हाइब्रिड तो है, उसमें H की प्रॉपर्टी भी है, N की भी है और O की प्रॉपर्टी भी है। इसे को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हमें केमिस्ट्री की टर्म्स में ऑर्बिटल्स को बेसिक, अच्छा एक और चीज है जैसे हाइब्रिडेशन बना, जैसे HCl है बेटा, HCl H और Cl से मिलके बना, तो HCl के अंदर H की और Cl दोनों की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि हाइब्रिड ऑफ H एंड Cl। क्लियर? अब जो H है और Cl दो मिला तो HCl बनाया, तो HCl में कुछ प्रॉपर्टी H की होगी, कुछ Cl की होगी। ठीक है? और जो नया HCl बना है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होता है अलग एनर्जीज पे। क्लियर? लेवल ऑफ एनर्जीज उनकी अलग अलग हो जाएंगी। तो यहां पे आप यही देखेंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा केमिस्ट्री की टर्म में। ठीक है ना? देखिए बेटा, रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब बन के निकला। ठीक है? redistribution of the energies of orbital of individual atom to give orbital of equivalent energy happens when two atomic orbital, जब दो अलग अलग आए, जैसे H और Cl का आया, H और Cl का आया, ठीक है, combine to form a hybrid orbital। समझ गए? समझ गए? H और Cl का आया तो जो बना वो क्या बना? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लियर है? ठीक है? इन ए मॉलिक्यूल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? और जो आपका हाइब्रिड बन रहा है उसमें इस पहले वाले H की प्रॉपर्टी भी और Cl की प्रॉपर्टी भी होगी, तो HCl इज अ हाइब्रिड ऑफ H एंड Cl। क्लियर? ऐसे ही NH3 जो होगा वो N और H का हाइब्रिड है, उसमें N की प्रॉपर्टी भी और H की प्रॉपर्टी दोनों होगी। क्लियर? अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन आपको कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा स्टेटमेंट लिखने के बाद। हाइब्रिडाइजेशन,
नहीं, पहले लिखते हैं हाँ, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ज़्यादा गलती हो रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, अगर मैं एक s ऑर्बिटल को मिलाऊं p के साथ, s और p को, तो क्या बन जाएगा भाई मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s को और 3p को, 2p को मिलाऊंगा तो बन जाएगा मेरा sp2। क्या बन जाएगा? sp2। अगर एक s को और 3p को मिलाऊंगा तो मेरा बन जाएगा sp3 बन जाएगा। अगर एक s और 4p हो सकते हैं बेटा? नहीं हो सकते, क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? तो p में 3 होते हैं, तो 3 हमने यूज कर लिए। तो एक s 3p, उसके बाद कौन सा आएगा? d, तो इसकी हो जाएगी sp3d1। क्लियर? अब एक s 3p प्लस एक d और एक और d, तो बन जाएगा ये sp3d2। ऐसे ही ये आपके कोर्स में लास्ट यही है, sp3d2 है। लेकिन एक और बता देता हूं, एक s 3p और 3d, ये आपका 12th में आएगा एक। ठीक है, तो इसका बन जाएगा sp3d3। क्लियर है? अच्छा, s मैंने एक क्यों लिया? क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, p मैंने 3 ही क्यों लिए हाईएस्ट में? क्योंकि p में 3 ही होते हैं। अब d मैं 5 तक लेके नहीं गया, क्योंकि d का लास्ट जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, मैंने भी अपने मास्टर्स तक यही कंपाउंड पढ़ा है। ठीक है, इस वाले हाइब्रिडेशन का, sp3d3 का। ठीक है, और इसके ऊपर जो बनेगा, अगर बनता होगा इन फ्यूचर, अगर बनेगा या फिर होगा एग्जिस्ट, हमने नहीं पढ़ा होगा, तो उसकी एग्जिस्टेंस नेचर के अंदर कम होगी, तभी तो नहीं आया वो, है ना बेटा? क्लियर? इन सब के आपको प्रॉपर एग्जांपल्स भी दिखाए जाएंगे। क्लियर है? डन बेटा? तो ये है आपके इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता है s का ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। p का होता है डंबल, d का डबल डंबल। क्लियर? तो दीज आर अ काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि s और p ऑर्बिटल से मिलकर बनता है sp। जैसे h और cl से मिलकर बनता है HCl, h और एक n और 3 s से मिलकर बनता है अमोनिया। परफेक्ट बेटा? क्लियर? ऐसे, तो इसको नोट करिए फटाफट बेटा जी, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर? पढ़े? देखिए, नोट कर लीजिए बेटा फास्ट। इसके बाद आपको एक टेबल और बनवाता हूं मैं, जिससे आपको समझ आएगा कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक नंबर का देगा और ट्रिक्स में बहुत काम आता है। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस में आपसे लॉन्ग मेथड पूछेगा नहीं, आपको बस शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगा। क्लियर? बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के लिए। चलिए देखते हैं, चेंज ही कर लें इसको। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपके पास ना दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई बॉन्ड। पता है सबको, सिग्मा और पाई। यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड का यूज करेंगे और लोन पेयर का, पाई बॉन्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे उसके हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास एक टर्म है इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो LP भी हो सकता है और BP भी। ठीक है, BP हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें जो इसके अंदर लेना है वो लेना है सिग्मा ही बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं लेना। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अगर लोन पेयर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पे, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का समीशन आया 2, तो उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp। 3 आया तो हो जाएगा sp2, 4 आया तो sp3 हो जाएगी, 5 आई तो sp3d1,
6I तो sp3d2, 7I तो sp3d3, ये जो लास्ट बनेगा आपका। क्लियर है? तो इन तरीके इसको याद रखिएगा और इसी के एग्जांपल मैं बगल में भी कराने जा रहा हूं। क्लियर है? आपको बहुत इजीली समझ आएगा, सब सारी निकाल देंगे, सारी की सारी जितनी पॉसिबल है सारी निकाल देंगे सारे एग्जांपल के साथ। ठीक है? और आप इजीली ध्यान से सुनिएगा, बस आपको याद क्या करना है बेटा, कौन कितने बॉन्ड बनाता है। जैसे हम बात करें एफ की, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1, सबको पता है। तो बस आपको ये याद होना चाहिए। ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं भाई, मेरे पास CH4 है। ठीक है? CH4 में मैं C की हाइब्रिडेशन निकाल रहा हूं। CH4 के अंदर सेंट्रल एलिमेंट C है जो, है ना, सेंट्रल एलिमेंट। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ठीक है? 4 होते हैं। और कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4। मतलब कार्बन जो है हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मतलब ऐसे कह लीजिए कार्बन H H H H। क्लियर है? तो मतलब कार्बन के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इस पे लोन पेयर कितने? 0। LP कितने बेटा? 0। LP 0 है। क्लियर है? LP 0 हो गया। क्लियर? ओके। अच्छा, अब कार्बन जो है वो हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो हमेशा वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। कौन सा होता है? सिग्मा। पाई तो है ही नहीं, मतलब इसमें पाई नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे BP, अब BP में भी कौन सा बेटा? सिग्मा। कितने हो गए? 4। तो इन दोनों का एडिशन कितना है बेटा? 4। तो 4 के लिए क्या होगी हाइब्रिडेशन? sp3 होगी। समझ गए? बिल्कुल इजी है। देखिए दूसरा, एक और देखिए, इस वाले को कर लिया पूरा, ऐसे और करते रहेंगे बेटा। देखिए एक और लेते हैं, उसका भी sp3 निकाल दे, इसमें लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है? देखिए सपोज है मेरे पास बेटा अमोनिया NH3 है। ठीक है? अमोनिया, नाइट्रो सेंट्रल एलिमेंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? लेकिन नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। और क्या वो तीनों जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड भी है? नहीं, सिंगल ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है। जस्ट लाइक N हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। बचे कितने भाई? 3 बने तो 2 का 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे LP प्लस BP, और BP में भी याद रखिएगा बेटा कौन सा? तो 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 के लिए क्या होगी बेटा? sp3। क्लियर है? परफेक्ट। एक और लेते हैं, चलिए अब लेते हैं जल ही जीवन, वाटर, H2O में O की सेंट्रल एटम इज O। ठीक है? O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। ठीक है? तो जो O है वो ऐसे बनाता है स्ट्रक्चर अपने, 2 बॉन्ड बना लिए, बचे कितने? 4 के कितने LP? 2 LP है ना, 2, ये नहीं है। तो ये सिग्मा BP जो सिग्मा वाला है कितने हो गए? 2। LP कितने हो गए बेटा? 2। कितने हो गए? 4 के लिए क्या होगी? sp3। क्लियर है? फास्ट इसको नोट करिए बेटा, फास्ट। ठीक, देखिए एक और देखते हैं। जैसे अब हम लेते हैं BeF2 लेते हैं। ठीक है? जो हमने डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा होगा। यहां लेते हैं BCl3 लेते हैं। ठीक है? यहां लेते हैं SF4 लेते हैं। यहां लेते हैं PCl5। ठीक है? यहां ले लेते हैं SF6। यहां ले लेते हैं IF7। सारे के सारी हमारे हाइब्रिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी बेटा। सारी की सारी हाइब्रिडेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सपोज इसी को लेकर चलते हैं पहला BE, सेंट्रल एलिमेंट इज BE। B के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है? 2 मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो होगा ऐसा। क्लियर है? ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। B के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पे लोन पेयर 0। LP कितने हो गए बेटा? 0। दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं तो लोन पेयर 0। और बॉन्ड कितने बन गए इसके BP वाले? सिग्मा 2। कितने बन गए? 2। तो 2 के लिए क्या होगा? sp। क्लियर है? इसमें B के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तीनों बॉन्ड बना रहा है, मतलब B पे लोन पेयर 0। ठीक है? और ये सिग्मा, तो LP कितने हो गए बेटा? 0। BP कितने हो गए बेटा? BP में भी कौन सा? तो 3 के लिए sp3। क्लियर है? SF4 में देखिए, SF4 में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। sp2 सॉरी, sp1 क्यों? sp2 होगा ना, 3 के लिए ना, sp2। SF4 में
सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 ठीक है, 6 आउटर मोस्ट शेल में है। बॉन्ड कितने बना रहा है भाई? 4 बॉन्ड बना रहा है, और फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, मतलब चारों के चारों सिग्मा। बचे कितने? लोन पेयर 2 बचे। मारो कान पे खींच के। लोन पेयर 1 बचा ना? 6 आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, तो 4 तो बॉन्ड बना के बचे कितने? 2 का 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 5 के लिए होगा बेटा जी sp3d1। क्लियर? यहाँ देखिए, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो पांचों के पांचों बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। एलपी कितने हो गए? 0। बीपी कितने हो गए? 5। क्या वो सारे के सारे सिग्मा है? हाँ सारे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है सारे के सारे। तो 5 के लिए फिर से sp3d1। क्लियर है? यहाँ देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 6 के 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब सल्फर पे लोन पेयर इज 0। एलपी इज यहाँ पे 0, और बीपी यहाँ पे कितने हो गए? 6। और सल्फर तो सॉरी फ्लोरीन जो है वो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, मतलब सारे के सारे कौन से हैं? सिग्मा। तो 6 के लिए क्या होगा भाई? 6 के लिए sp3d2। यहाँ पे देखिए आयोडीन जो है आपका क्या है? आयोडीन आपका हेलोजन है। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आयोडीन है वो बॉन्ड कितने बना रहा है? 7, और उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 है, मतलब इसकी एलपी कितने हो गए? 0। और बीपी कितने हो गए? 7। तो 7 हो गए। तो 7 के लिए क्या हो जाता है बेटा? sp3d3। तो ये पूरा का पूरा आपका शॉर्ट ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।